नमस्कार, मैं नरेश शौकीन। दोस्तों, मेवात में जो हुआ उस दौरान कम से कम कुछ न्यूज चैनल्स पर यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई मानो हिंदू खतरे में है, इंडिया में हिंदू धर्म खतरे में है। मेरा सवाल है, क्या सच में हिंदू खतरे में है? Is Hinduism under some serious threat in our country? Can Islam, the fanatic Islam, the jihadi Islam, overrun Hinduism in Hindustan? मैं एक हिंदू हूं, अ प्राउड हिंदू। गर्व है मुझे कि मैं हिंदू हूं और मुझे कतई भी ये नहीं लगता कि मेरी हिंदू आइडेंटिटी को मेरे ही देश में किसी तरह का कोई खतरा है। मैं मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं, हो भी नहीं सकता। और अगर किसी को यह लगता है कि हिंदुओं पे एक बहुत ही सीरियस खतरा मंडरा रहा है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि 800 साल तक इस देश पर कट्टरपंथी इस्लामिक रूलर्स ने राज किया। 200 साल इस देश में क्रिश्चियन रूलर्स ने राज किया, मगर आज भी उसके बावजूद 1000 साल की गुलामी के बावजूद हिंदू इस देश में 80% हिंदुओं की पॉपुलेशन है। हम तब खत्म नहीं हुए, हमें तब कोई खत्म नहीं कर पाया, तो आज हिंदुओं पे कैसे कोई खतरा हो सकता है? और फिर भी मान लिया जाए कि हिंदुओं पे खतरा है, जिहादी इस्लाम सच में एक सीरियस थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हिंदुओं की आइडेंटिटी को, तो क्या मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे सड़क छाप एंटी सोशल एलिमेंट्स वो हमारे धर्म को बचाएंगे? वो हिंदुओं के रक्षक बनेंगे? किस तरह इन गुंडा एलिमेंट्स के न्यूज चैनल्स पे जबरदस्त इंटरव्यूज किए गए, इनको कितना जबरदस्त कवरेज मिला। हम तो ये पढ़ते आए हैं किताबों में कि कभी महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा सूरजमल, वीर गोखला, गुरु गोविंद सिंह, उन महान हस्तियों ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। आज क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं कि बात ऐसे लोगों पर आ गई है? मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, इन लोगों को हिंदू आइकॉन्स बनाने की एक नापाक कोशिश हुई मेवात दंगों के दौरान। यह हम सब ने देखा। कोई मुसलमान, कोई ईसाई, और सिख धर्म को तो मैं हिंदू धर्म से अलग मानता ही नहीं, हमारे लिए खतरा नहीं हो सकता। और अगर सच में कोई लॉजिकली एनालाइज करे और अगर किसी में ईमानदारी से एनालाइज करने का मादा हो, तो आप यकीन कीजिए कि हिंदुओं को अगर किसी से खतरा है तो हिंदुओं से है। और मैं आपके सामने बहुत पुराने इतिहास से नहीं,
बहुत ही रिसेंट जो इवेंट्स हुई हैं उनके कुछ उदाहरण, कुछ मिसाल रखना चाहता हूं। आपको याद है किसान आंदोलन? सब किसानों का था। उस किसान आंदोलन के बारे में, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। किन किन लोगों ने कहा था? हिंदुओं ने कहा था। और कौन बैठे थे वहां? हिंदू बैठे थे। आपको याद है एक कुरुक्षेत्र से एमपी हुआ करते थे, श्री राजकुमार सैनी। उसने हरियाणा में जाटों के खिलाफ कितना जहर उगला था। और बात चुनाव में कहां पे आके रुकी? 35 बनाम 1, यानी कि तमाम अन्य जातियां, वो ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि जाटों के खिलाफ खड़ी है। वही राजकुमार सैनी, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो आप देखेंगे कि आजकल ब्राह्मण्स के खिलाफ काफी कुछ बोल रहा है। ब्राह्मण जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं दोनों ही हिंदू हैं। आपको रिसेंट कंट्रोवर्सी राजा मिहिर भोज पे याद है? यूपी में क्या हुआ था? गुर्जर और राजपूत ने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या चैलेंज नहीं दिए एक दूसरे को। दोनों ही तो हिंदू हैं। और अभी मेवात के दंगों के दौरान कुछ हिंदू संगठनों ने खुले तौर पे जाटों का आह्वान किया, दूसरी जातियों का भी आह्वान किया, मेवात चलो, आइए मेवात। और उसके बाद जाट जाति का रिएक्शन सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे। ये कौन लोग हैं? ये सभी हिंदू हैं। तो हिंदू ही हिंदू। और जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ था, आप किसी मुद्दे से अगर सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उन रेसलर्स को जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया था, उनको क्या क्या नहीं कहा गया, उनकी जाति को लेके, उनकी कास्ट को लेके। और जो जिसके खिलाफ उन लोगों ने यौन शोषण के आरोप लगाए, उस सांसद के खिलाफ कौन खड़ा था? हम लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे। हिंदू में जो हिंदू धर्म में जो कास्ट सिस्टम है, और मैं पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को कंडेम भी नहीं करता। ठीक है, सबको अपनी अपनी जाति पे गर्व महसूस होता है, करो। आप दूसरों को क्यों गालियां देते हैं? आप कभी किसी जाति को हिंदू बना देते हैं, जब उसको गालियां देनी होती है तो आप उसकी जाति सामने लाके खड़ा कर देते हैं। तो दिक्कत कहां है? हिंदुओं को खतरा किससे है? हिंदुओं से है। हम अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देखिए, समाज में दंगा फसाद ये तो किसी का भला नहीं कर सकते, कोई भी करे। सरकार की एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, किसी भी सरकार की, कि जो अपराधी है, जो कानून को तोड़ने वाला है, उसको लेके जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। वो किस जाति से है, किस मजहब से है, ये तो बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करना चाहिए। लेकिन जो समाज के लेवल पर जो हम एक दूसरे की जातियों को गालियां देते रहते हैं, उनमें
कमियां निकालते रहते हैं, उनमें खामियां निकालते रहते हैं। और सोशल मीडिया पे तो 24/7 मुझे लगता है कि लोगों को कुछ काम ही नहीं रहा, बस एक दूसरे को गिरियाना, एक दूसरे को कंडेम करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, और कोई काम बचा नहीं। तो ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि मेवात चलो, सभी देश विदेश से लोग आ जाओ मेवात में, कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। आप इस देश से मुसलमानों को भी नहीं भगा सकते, वो इसी देश के वासी हैं, यहीं रहेंगे। और बात बहुत दूर तक जाएगी। हिंदुओं को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो 98%, 99% मुस्लिम्स, 100% सिख्स, वो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हुए हैं। और वो कन्वर्ट हुए हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह हिंदू धर्म में जो खामियां थी उसकी वजह से हुई। जो पक्षपात था जाति को लेके, जो जातिवाद था, उसकी वजह से कन्वर्ट हुए। खैर वो एक अलग मसला है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए ये नैरेटिव बना देना कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुओं पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और उसका नाजायज फायदा उठा के कुछ गुंडा एलिमेंट्स को हिंदू धर्म के कथित रक्षक बनाने या पेश करने की कोशिश करना, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आप इस पे लॉजिकली, डिस्पैशनेटली, अनबायस्ड वे में गौर करना।